अल्लाह को मनाना। अल्लाह ताला उन दिलों को कभी भी अपने कुन से महरूम नहीं रखता जो अपनी मुसीबतों में भी तहज्जुद के वक्त अल्लाह को मनाना नहीं छोड़ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, बेशक तहज्जुद की बहुत फजीलत है और इस्तग़फ़ार और दुरूद की बहुत फजीलत है। वैसे तो कुरान के हर आयतों की फजीलत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई हर दुआओं की फजीलत है, लेकिन कुछ खास चीज़ें जो आपके गमों और परेशानियों को कम कर दे, जो आपकी मुसीबतों को, जो आपके नामुमकिन कामों को मुमकिन कर दे, मैं उन चीज़ों को आपके साथ शेयर करती हूँ। और बल्कि शेयर नहीं करती हूँ, सिर्फ वज़ाइफ आपको बताती नहीं, बल्कि आपको प्रूफ के साथ दिखाती हूँ कि लोगों के साथ उस चीज़ से किस तरह मेरिकल्स हुए हैं, ताकि आप उन चीज़ों पे पुख्ता यकीन के साथ उन चीज़ों को करें और अल्लाह ताला को मनाने की कोशिश करें। क्योंकि इंसानों को मनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने रब को मनाना इतना आसान है कि वो हमसे कुछ भी नहीं मांगता सिवाय कुछ सजदों के, सिवाय कुछ तौबा और इस्तग़फ़ार के, कुछ दुआओं के। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से तौबा करें, गुनाहों से माफ़ी मांगे और अल्लाह ताला से जुड़ने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी में भी मौजज़े ज़रूर होंगे। अल्लाह ताला ने अपने कुन से, मैंने कहा ना कि अल्लाह ताला अपने कुन से उन दिलों को महरूम नहीं रखता जो अल्लाह ताला को तहज्जुद के वक्त मनाना नहीं छोड़ते। तो सोचिए कि जब आप गमों में, परेशानियों में अल्लाह ताला को मनाना नहीं छोड़ रहे हैं, आप तौबा करना नहीं छोड़ रहे हैं, आप दुरूद पढ़ना नहीं छोड़ रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको कैसे तन्हा छोड़ सकता है? कैसे वो आपको अकेला छोड़ सकता है आपके गमों में? वो तो आपके दिल के हाल को भी जानता है, आपके दिल में कितनी तकलीफें हैं, किस वक्त से आप गुजर रहे हैं, किस परेशानी से गुजर रहे हैं। मैं शायद नहीं समझ सकती, लोग शायद नहीं समझ सकते, लेकिन वो रब सब कुछ देखता भी है, जानता भी है, इतनी गहराई से जानता है कि उसे ये तक पता है कि उसका सॉल्यूशन आपको कब देना है, किस तरह देना है, कितना आपने सब्र करना है, किस तरह आपको दुआएं मांगनी है। अगर आज आप दुआएं मांग रहे हैं तो ये अल्लाह की तौफीक है। अगर आपकी जुबान पे दुरूद इस्तग़फ़ार आया है तो ये अल्लाह की तौफीक है। अगर आप अपनी नींदों को कुर्बान करके तहज्जुद के वक्त उठ रहे हैं तो ये अल्लाह की तौफीक है। बेशक अल्लाह की तौफीक के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। मैं अगर आपके सामने ये वीडियोस बना रही हूँ, आपको वीडियोस के थ्रू आपको थोड़ी सी मोटिवेशन दे रही हूँ, तो ये भी अल्लाह की तौफीक है। और अगर आपको मेरी मोटिवेशनल वीडियोस के थ्रू अगर आपको इस्तग़फ़ार करने की तौफीक मिल जाती है, दुरूद की तौफीक मिल जाती, तो ये भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तौफीक है। क्योंकि अल्लाह ताला की तौफीक के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। और अल्लाह ताला की एक मसलिहत है कि आपके सामने मेरी वीडियोस आई है कि आप अल्लाह ताला के करीब होने के लिए क्या करें कि आपकी ज़िंदगी में भी मौजज़े हों और परेशानियां आपकी ख़त्म हों। तो मैं आपको इनकी स्टोरी बता रही हूँ। ये फरमाते, मैंने जब भी दुरूद पाक पढ़ा है अपनी मुश्किलात को दूर करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरी बहुत मदद फरमाई है, कभी भी मायूस नहीं हुई। मेरे घर में भी जब भी कैसी भी कोई मुश्किल का सामना होता है तो दुरूद पाक पढ़ने से वो मुश्किल दूर हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, ये दुरूद पे इनका इतना यकीन है, हम सब का अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है, और आपका भी यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला दुरूद पढ़ने वालों के गमों को दूर कर देता है। अल्लाह ताला दुरूद पढ़ने वाले की परेशानियों को दूर कर देता है, ख़त्म कर देता है। और अल्लाह ताला इस चीज़ की कुदरत रखता है। तो हमें तौबा इस्तग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए और हमें दुरूद की पाबंदी भी करनी चाहिए। हमें कसरत से दुरूद पढ़ना चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमें दुरूद भेजना चाहिए। सोचे ना कि वो हमारे लिए रो रो कर हमारी मग़फ़िरत की दुआएं किया करते थे कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत को बचा लेना, मेरी उम्मत को बचा लेना। सोचिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए इतने आंसू बहाते थे, क्या हम उनके लिए कुछ दुरूद? वैसे तो हमें इतना ज्यादा मतलब खुद ही ये हक होना चाहिए कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यूं ही दुरूद भेजें, लेकिन हम दुरूद भेजते हैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और उसके बदले में हमें दुनिया और आखिरत दोनों के इनामात से नवाजे जाते हैं। हम सोचिए हमारा रब कितना रहमान है कि हम इबादतें करते हैं, हम कुछ अमल करते हैं और उसके बदले में हमें इनाम भी मिलते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो आपसे काम करवा लेते हैं, लेकिन आपको उसका जो उसके जो पैसे होते हैं या उसकी जो चीजें होनी चाहिए बदले में देने के लिए, वो नहीं देते हैं।
لیکن آپ کا رب آپ سے وعدہ کر رہا ہے کہ آپ ان عمل کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ ہم ان کے اوپر درود بھیجیں، لیکن پھر بھی ہم بھیجتے تو ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ہم انعامات سے بھی نوازے جاتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود کو کثرت سے پڑھیں، درود ابراہیم پڑھا کریں اور توبہ کیا کریں، تہجد پڑھا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ساری پریشانیوں کو دور کر دیں گے، چاہے پریشانی کیسی بھی ہو۔ یقین جانے آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی کچھ وقت میں۔ صبر کریں، یقین کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ضرور بے ضرور معجزے کریں گے۔ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے معجزوں سے نوازے جائیں گے۔ تم ایسی ویڈیوز، میں موٹیویشنل ویڈیوز اور آپ کے لیے میریکلز اسٹوریز لاتی رہتی ہوں، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔